कहानी लिखना सीखें। सबक नंबर 1, बच्चों और बड़ों के लिए कहानी कैसे लिखी जाए। आज कहानी लिखना सीखें के मौजू में हमारा मौजू है कहानी, यानी कि सबक नंबर 1 में हम आपको बताएंगे कहानी के बारे में। जी, कहानी एक ऐसा शाहकार है जो हर फर्द की ज़िंदगी का हिस्सा है। कहानी आपकी भी है, कहानी मेरी भी है, कहानी सबकी है, मगर कहानी के मौज़ूआत बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी के वाक़यात एक दूसरे की कहानी से मिल भी जाते हैं। कहानी तो कायनात के खालिक की भी है कि इस पाक ज़ात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे हसीन दुनिया बना दी। पहला कहानीकार भी वो खुद ही बना, हमारी आपकी बल्कि सब की कहानियाँ लिख डालीं जो ता क़यामत चलती रहेंगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी की कहानी निहायत सादा होती है और कुछ की कहानी में बहुत पेचीदगियाँ होती हैं। बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि कहानी ही पलट जाती है और इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाती है। लिखारी मुआशरे का अहम जुज़ होता है, क्योंकि कहानी लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं और यही लोग कुदरती तौर पर लिखारी बनते हैं। इसीलिए कहानी लिखना खुदादाद सलाहियत है। अगर आपके पास ये सलाहियत है तो आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने आपको मुआशरे की इस्लाह के लिए बतौर कहानीकार मुंतखब किया है। आप यकीन जानें कि मुआशरे के कई पहलुओं पर कहानियाँ मुख्तलिफ़ अजनबी अफराद की सूरत में हमसे टकराती हैं। लिखारी इन्हीं कहानियों को अपने लफ्ज़ों का रूप देकर खूबसूरत अंदाज में लिखता है। कहानी लिखना एक फ़न है और ये फ़न जिसको मिल जाए इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो माशरती पहलुओं को कहानी की सूरत में पेश करे। कहानीकार के लिए ज़रूरी है कि कहानी में जो सबक दिया जाए पहले ख़ुद भी इस पर अमल करे। कहानी हर दौर में लिखी, सुनी और सुनाई गई है। कहानी की तारीख़ ख़ुद नौए इंसान जितनी ही पुरानी है। ये इंसानी फ़ितरत है कि वो कहानी सुनना और सुनाना पसंद करता है, यानी इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है कि वो अपने या दूसरों के हालात और वाक़यात ना सिर्फ सुनना पसंद करता है बल्कि सुनाने से अपने मन का बोझ भी हल्का करना चाहता है। कहानी की तारीफ़ मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ माहिरीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज में की है, जिसका ज़िक्र इख्तिसार के साथ कुछ यूँ हैं। मोहम्मद अफ़ज़ल रज़ा अपनी किताब अफ़साना तहक़ीक़ व तनक़ीद में कहानी की कुछ इस तरह वज़ाहत करते हैं। इब्तिदा में अगर इंसान अपना हाल अहवाल अल्फाज की सूरत में अपने दोस्तों को ना बयान कर सकता हो सकता है कि उन्होंने इशारों से काम लिया हो। अपना तजर्बा व मुशाहिदा और वारदात इशारों की ज़बान में बयान किए हों, जिससे कहानी की इब्तिदा हुई। डॉक्टर अनवर सदीद मुख्तसर उर्दू अफ़साना अहद ब अहद के मुकदमा में लिखते हैं, जब कहानी कहने की बात की जाती है तो इस सिन्फ़ को कदीम तरीन तस्लीम करना भी ज़रूरी मालूम होता है। कासिल सबसे बड़ी और पुरअसरार सच्चाई तो कहानी की होती है। कहानी है तो हम हैं, हम पैदा हुए या हम मर जाएंगे, हमारी मौजूदगी या हमारे कबीले में शामिल, हमारी पहचान, लिबास, ग़िज़ा, भूख, अशिया, मट्टी, आबादी, घर, मुल्क, मुआशरा, कौम, तहज़ीब, नेकी व बदी, मोहब्बत व नफ़रत, दुख सुख सब कहानी है। हमने जो देखा वो भी कहानी है और जो नहीं देखा वो भी कहानी है। हम जो देख रहे हैं वो भी कहानी है और जो हम नहीं देख रहे या आगे भी नहीं देखेंगे वो भी एक कहानी है। अगर ये कहा जाए कि कहानी ने इंसान की पैदाइश के साथ ही जन्म लिया और इंसान की ज़हनी इर्तिका के साथ परवरिश पाती रही, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो प्यारे लिखारी बहन भाइयों, उम्मीद है हमारी कहानी कैसे लिखें की पहली किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। ये सिलसिला आपको कैसा लगा
اور اس سلسلے میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ آئندہ ہفتے سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔